ओम शांति। आज की 11/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति और सुख धाम में। इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका सुख दुख हर कर सुख देने वाला है, तो वही हमें श्रीमत दे रहे हैं और आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। बाबा ने कहा किसके लिए कहते हैं कि कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। वही सबका दुख हर कर सबको सुखदायी बना रहे हैं। बाबा ने कहा यह युद्ध का मैदान है। वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। बल कितने भी धनवान हो, वो कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगा रहता है। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं। जो बाप अभी आए हैं ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाबा अभी हमको 21 जन्मों के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सब को मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाय अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है। यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूल का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। हर चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो। फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसे बनी है ना, जैसे सोना वैसा जेवर होता है। बाप खुद कहते हैं कि मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। उनका तो है ही हठ योग, तुम हो राजयोगी। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो सब क्या समझेंगे? इनमें बहुत क्रोध है, तुम्हारे में कोई भी विकार ना रहे। बाबा कहते यह तुम्हारा व्यापार है। यह विरला कोई व्यापार करे। 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं। यह जादू ठहराना। अब तुम हो रूप बसंत। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रतन और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भाव। यहाँ तुम पाठ बजाने आए हो, सभी को अपना अपना पाठ बजाना ही है। यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि नष्टो मोहाबन बाप को याद करना है, अवगुणों को छोड़ते जाना है, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। वरदान में बाबा ने कहा कि डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्लोगन दिया कि सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो,
लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। तो सुख चैन यानी बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि शांति, तो सुख और चैन, शांति और सुख तो इस दुनिया में तो है ही नहीं। ये तमो प्रधानता की दुनिया में जहाँ देह भान है, जहाँ पर रावण राज्य है, वहाँ पर सुख चैन है ही नहीं। सुख चैन कहाँ पर है? शांति धाम और सुख धाम में। शांति धाम यानी परम धाम में तो है ही शांति शांति, और सुख धाम में सुख और शांति दोनों है। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले जाने के लिए, और चैन है ही शांति धाम में और सुख धाम में। तो प्रश्न किया बाबा ने, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर है निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, तो वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी भी माया से हार नहीं हो सकती। तो स्थूल में भी अगर जब हमारा निश्चय पक्का होता है तो वो उस कार्य को करने में किसी को भी कोई दृढ़ निश्चय भी हो जाता है आराम से। उसे फिर आराम से कर सकते हैं कि यह निश्चय है कि हाँ इससे सफलता मिलनी ही है। अगर किसी का निश्चय नहीं है किसी चीज़ पर तो फिर वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से बाबा यहाँ पर भी कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार जो करती है वो निश्चय पर करती है, निश्चय तोड़वा देती है। तो चलते चलते ही निश्चय डगमगाने लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये सच्चा है कि नहीं है, ये जो कह रहे हैं ठीक है कि नहीं। बाबा श्रीमद बाबा आए हैं, पहले तो इस पर ही निश्चय नहीं आता। तो जब निश्चय हो जाए तो फिर दृढ़ता से श्रीमत को भी धारण करते हैं, श्रीमत सुनते हैं, धारण करते हैं। लेकिन जब अनुभव ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है, तो फिर हार खा लेते हैं। तो फिर पक्का निश्चय नहीं रहता तो दृढ़ता से वो तो उस चीज़ को अपनाते नहीं। तो बाबा कहते हैं कि आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो फिर कभी माया से हार नहीं हो सकती। जब यह दृढ़ निश्चय है कि यहाँ परमात्मा आए हैं, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं और सतयुग में हम जाने वाले हैं, तो जब ये दृढ़ निश्चय हो जाता है तो फिर माया से कभी भी हार नहीं खा सकते। गीत दिया है कि इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा कहते हैं कि इसके लिए कहते हैं कि कहाँ ले चलो और कैसे ले चलो, तो यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो जब बाबा ने हमें परिचय दिया तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली, कल भी बाबा ने कल की मुरली में भी कहा, तो वो फिर उन्हें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह जानते हैं हर बच्चा। तो तुम बच्चे जानते हो इसमें जिनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर कर सबको सुखदायी बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं और सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तो बाबा आत्मा निराकार बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप, तो हम आत्माएं भी वैसे ही बाप की संतान, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए, बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुखधाम शांति ले जाने के लिए। परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। तो माया बड़ी दुष्टर है, वह सबसे पहले निश्चय को ठेस पहुंचाती है, निश्चय तोड़ देती है। तो निश्चय बिठाने नहीं देती, तो सुखधाम में चलते चलते फिर हरा देती है। तो यह युद्ध का मैदान है ना। तो अपने ही संकल्पों से, अपने मन बुद्धि संस्कारों से यहाँ पर यह क्या है, युद्ध का मैदान है।
वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। तो जो स्थूल में दिखाया जाता है युद्ध, तो वो तो क्या है, बाहुबल की होती है ना, बल से जीता जाता है। और लेकिन यहाँ पर ये युद्ध कौन सी है, योग बल की। यहाँ पर योग बल में माया निश्चय बिठाने नहीं देती, योग निश्चय तोड़ देती है। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है। तो योग बल ही है वही सच्ची मेहनत है, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो, बाकी यह सब अनेक बार के हठ योग सिखलाते हैं। तो जब तक आत्मा का परिचय नहीं मिलता, परमात्मा का परिचय नहीं मिलता, तो इतना तो पता होता है कि कोई है शक्ति, उसको पाने के लिए हठ योग करते हैं। लेकिन उसका यथार्थ रीति उसका रास्ता नहीं पता कि उससे कैसे मिलते हैं, परिचय कैसे मिलता है। जब तक उसका परिचय नहीं होता तो परमात्मा को कैसे उससे योग लगाना है। तो यह उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं, तो वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि वह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं जिसको याद करते हैं। तो यह अनुभव होता है, तो अनुभव से ही यह बच्चों को पता चलता है कि अच्छी रीति जानते हैं कि यह वही बाप हैं जो राजयोग सिखला रहे हैं और जिसको हमें याद करना है। तो ये पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। तो ऐसे आत्मा याद करती है। तो चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। तो जो सच्चा चैन है, सच्ची शांति है, वो शांति धाम और सुख धाम में ही है। यहाँ दुख धाम में तो चैन कहाँ से आया, चैन नहीं है, तब तो ड्रामानुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम। तो अगर यहाँ पर दुख धाम में भी अगर चैन होता तो फिर परमात्मा को बुलाते ही नहीं। परमात्मा को क्यों कहते कि हे पतित पावन आओ, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामानुसार बाप आते हैं, यह दुख धाम है, यहाँ चैन नहीं है, इसीलिए आत्मा परमात्मा को पुकारती है। तो यहाँ दुख ही दुख है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भल कितने भी धनवान हो, वह कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगा रहता है। तो यहाँ स्थूल में भी, चाहे धन से, चाहे जन से, चाहे मानसिक तौर से, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। बाबा कहते हैं कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं। जो बाप अभी आए हुए हैं ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो परमात्मा पिता तो इस संगम युग पर ही आकर हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं। और इतने टाइम से आत्मा को पता ही नहीं होता कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उनसे कनेक्शन कैसे करना है, कैसे याद करना है। तो परमात्मा का जो नूंद है ड्रामा में आकर हम बच्चों को ज्ञान देना, वो संगम युग पर ही आते हैं। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। तो शांति धाम परम धाम जिसे आत्माओं का घर कहते हैं, तो वहाँ पर ही आत्मा और परमात्मा साथ में रहते हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहाँ रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। तो जिन आत्माओं का नूंद ही लास्ट में आना कहा हुआ है, तो वो फिर ऊपर से नीचे लास्ट तक आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। ये है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुखदाता शांतिदाता है, वे बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तो सतयुग में तो थोड़ी आत्माएं होती हैं, फिर त्रेता में उतरती हैं, फिर द्वापर में। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। और लास्ट में क्या होता है कि सभी आत्माएं इस सृष्टि चक्र में आ जाती हैं।
तो तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। तो बाबा के यहाँ पर स्थूल में भी हम आत्माएं समझते हैं कि मधुबन में बाबा बैठे हैं, कि कहाँ भी रहो तो बुद्धि में यही रहता है कि मधुबन में, यानी जो माउंट आबू में मधुबन है भाई वहाँ पर बाबा बैठे हैं। लेकिन बाप कहते हैं कि हमको वहाँ मूल वतन में याद करो। मूल वतन यानी परम धाम में। तो तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है, तो ज़रूर बाप को याद करेंगे। जिसको कहते हैं तुम माता पिता, तो वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। तो पवित्र बिना बने तो, पवित्र हुए बिना तो सतो प्रधान बन ही नहीं सकते, और सतो प्रधान दुनिया में जा नहीं सकते। तो अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है। यह है तमो प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यह तो बहुत ईजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहाँ तो सब पावन आत्माएं रहती हैं, अपवित्र तो रह ना सके। तो उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो। तो परम धाम में बिना पवित्र बने आत्मा जा ही नहीं सकते, वहाँ पर रह ही नहीं सकती। अपवित्र तो वहाँ रह ना सके, पवित्र होकर ही जाना है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही तुमको इस टाइम पर संगम पर पावन बनाने आता हूँ, फिर पावन बनाकर अपने साथ शांति धाम में ले जाता हूँ, और फिर तुम वहाँ से पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो, यानी सतयुग में आते हो। फिर उसी तरह से चक्र चलता है, सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, है ना। तो फिर इसी तरह से आत्मा अपना पार्ट निभाती है, बजाती है। पुकारते भी हैं बाबा हमको वहाँ ले चलो जहाँ चैन हो। साधु संत आदि किसी को भी यह पता नहीं कि चैन कहाँ मिल सकता है, तो वहाँ यहाँ ही शांति के लिए ढूंढते रहते हैं और जंगल में चले जाते हैं। तो ये स्थूल दुनिया से दूर होकर सोचते हैं कि हमें यहाँ चैन मिलेगा, लेकिन यहाँ कैसे मिल सकता है। ये तो प्रकृति भी तो तमो प्रधान है, तो यहाँ पर तो चैन मिल ही नहीं सकता। चाहे जंगल में चले जाओ, चाहे कितनी भी दूर किसी भी विरले स्थान पर चले जाओ, लेकिन यहाँ पर तो चैन मिल नहीं सकता। अल्पकाल का मिल जाएगा, लेकिन फिर मन बुद्धि वहीं इधर उधर भागेगी, क्योंकि देहभान में आकर यहाँ पर तो चैन मिल ही नहीं सकता। तो अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सब की मुक्ति देने आए, उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट भी थोड़ा है। जिन आत्माओं का तो पार्ट है सतयुग में आने का, तो उन्हें तो 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आते हैं, उन्हें इस 21 जन्म का वर्षा देने आते हैं। लेकिन जिन आत्माओं का पार्ट नहीं है वो थोड़े टाइम के लिए ही सृष्टि चक्कर में उतरती हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें मुक्ति देने के लिए आते हैं, फिर वो शांति धाम में जाकर आराम करेंगी। तो देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाय अभी पूरा किया है, अभी चक्र पूरा होता है, तो सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों को का कलम लगाते रहते हैं, यहाँ बाप कांटों से बदलकर दैवी फूलों को झाड़ बना रहे हैं। तो जैसे कि स्थूल में जंगली झाड़ों का कलम लगाते हैं, तो उसी तरह के एक ही तरह के सारे झाड़ होते हैं। तो यहाँ पर बाबा चैतन्य कांटों से बदलकर आसुरी गुणों वालों को दैवी गुणों वाले बनाते हैं, यानी दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं।
तो बाबा कहते वो भी गवर्नमेंट है जो मतलब जंगली झाड़ों को कलम लगाते हैं, और यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। तो वह क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, फ़र्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते हैं तो कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं, तो बाबा यहाँ पर भी हम आत्माओं का भी सैपलिंग कर लगाते हैं और हमारा भी दैवीय फूलों का झाड़ बना रहे हैं। हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो जैसे हमारी कलम लग रही है। तो तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा तो हो ही नहीं है, ऐसे होता ही नहीं है। हर चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, तो बाबा कहते जब 16 कला संपूर्ण थी आत्मा, तो 24 कैरेट सोना थे ऐसे। और अब हुए हैं 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हैं। तो जैसे कि सोने की वैरायटी बताते हैं कि 24 कैरेट सोना अच्छा माना जाता है, प्योर माना जाता है, तो उसी तरह से आत्मा भी 24 कैरेट सोना थी और अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हैं। अब तो कोई भी कला नहीं है। सतयुग में तो 16 कलाएँ होती हैं, लेकिन अब तो तमो प्रधानता में कलयुग में तो बिल्कुल भी कोई भी एक भी कला नहीं है। तो बाबा कहते फिर 24 कैरेट का बनना है। तो आत्माएं ऐसे बनी है ना, जैसे सोना वैसा जेवर होता है। तो जैसा जैसा जिस आत्मा की प्योरिटी होगी, जितना पवित्रता धारण करेगी, तो फिर वैसा ही जेवर बनता है। तो यानी वैसे ही उसी युग में वो उतरेगी आत्मा, जैसा जैसा पुरुषार्थ करेगी। तो अभी सब काले सांवरे बन गए हैं, तो अभी सभी पतित बने हुए हैं, काले सांवरे बन गए। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कहकर सांवरा कह दिया है। हाँ, तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर भी बाबा ने बच्चों की इज्जत रखी, तो भी काला नहीं कह रहे, सांवरा कह रहे हैं। तो आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। तो यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तो जैसा सोना होता है उसे प्योर करने के लिए खाद निकालते हैं, मतलब उसमें से उसका जो इम्प्योरिटी वाला पार्ट होता है वो निकाल देते हैं। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं यहाँ पर भी योग अग्नि से, योग अग्नि में जब आत्मा तपेगी तब फिर उसकी इम्प्योरिटी निकलेगी और उसके विक्रम विनाश होंगे, उसकी खाद निकलेगी और वो फिर से प्योर बनेगी। तो बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है, यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, जो सभी को सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़ धानी कर देते हैं, तो सब कुछ मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स चैरिटी आती है। तो जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब आप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ। तो जितना भी इतना स्थूल दुनिया में जो कुछ भी सीखा है जो कि सत्य नहीं है, तो बाबा कहते वो सब बातें भूल जाओ। तो जीते जी हमारा बनो, तो जीते जी ही परमात्मा को याद करो, परमात्मा का बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है, याद एक बाप को ही करना है। उनका तो है हठ योग, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, तुम्हारे चलन को देख ऐसा फॉलो करें। तो अपनी चलन ये ऐसे बनानी है कि मैं जो करूँ मुझे देख और करें। तो कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, अगर लड़ेंगे
तो और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार ना रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है 22 को। तो बाबा बता रहे कि जैसे स्कूल में भी अगर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो अगर उसकी ऐसी कोई हरकत देखते तो कहते हैं अरे ये तो स्कूल में पढ़ता है, ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो मतलब आश्चर्य होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि यहाँ लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो सब क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। अगर तुम्हारे में कोई भी विकार ना रहे तो मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है 22 को। 22 को भी यानी सिनेमा जो कहते हैं, चलचित्र को, सिनेमा को बाबा कहते हैं। तो यह जैसा एक हेल है, नर्क है, तो वहाँ जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। तो दुनिया में कितना गंद है। तो एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर भी ढेर के ढेर शादियाँ होती रहती हैं। कच्छ गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं, यानी बाल विवाह की बात कर रहे हैं। बाबा की छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते हैं। तो अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको ऐसे छी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। तो कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। अभी एक दो मुरली पहले बाबा ने कहा था कि यह ईश्वरीय कुटुंब है। तो बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय कुटुंब परिवार में रहते हुए भी मेरे को याद करो कि हर कोई एक आत्मा है, उनका भी स्वरूप हमारी तरह ही है। तो किसी के देह भान में आकर किसी से मोह नहीं करना, यानी नष्टो मोहा बन जाओ। सिर्फ मुझे याद करो कि परमात्मा इस समय हमें आए हुए हैं सत्य ज्ञान देने के लिए। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे अपने विकर्म विनाश होंगे, और मेहनत करेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। तो बाबा बार बार हर मुरली में यही कहते हैं कि मुझे याद करो और आसुरी गुण को छोड़ो, यानी रावण राज्य के जो आसुरी गुण धारण हो चुके हैं आत्मा को, उसको छोड़ दो और सांवरे से गोरे बन जाओ। तो रोज़ रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यह तुम्हारा व्यापार है। तो जैसे कि बिजनेसमैन होता है वो भी एक बारी अपना पोता मेल देखते हैं, अपना अकाउंट चेक करते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि रोज़ रात्रि को अपना पोता मेल निकालो और यह तुम्हारा व्यापार है। यह बिरला कोई व्यापार करे, तो ये इस तरह का बिजनेस कोई ही करता है। आत्मा अपनी चेकिंग करती है। तो 1 सेकंड में कंगाल हो सिरताज बना देते हैं, यह जादू ठहराना। तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में जैसे ही अपना परिचय मिला सत्य स्वरूप का, तो कंगाल से क्या बन जाते हैं, सिरताज बन जाते हैं। तो यह जादू है ना। तो ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। तो जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं, जो हमें सुख देते हैं, आनंद देते हैं, शांति देते हैं, समृद्ध बनाते हैं, अविनाशी रतन देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो योग बल से हमें पतित से पावन बनाते हैं, दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन नहीं बन सकता। गंगा जी का गायन है कि गंगा जी में नहा लेते हैं गंगा नदी में तो फिर पावन बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर शरीर तो स्वच्छ हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो अपना परमात्मा को याद करने से ही पावन बन सकती है। तो तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। तो बाबा हमें रोज़ आकर ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितनी खुशी होनी चाहिए कि विश्वम परम पिता परमात्मा, इस सृष्टि के रचयिता ही हमें आकर ज्ञान देते हैं। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। तो बाबा ने तो देवियों की अष्ट शक्तियों की बात की थी, लेकिन उन्हें हथियार देकर बाबा कहते कितना भयंकर बना दिया। तो वो सिंबॉलिकल था, और लेकिन उनसे हथियार दिखा दिए।
तो ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं, तो अब तुम समझते हो। ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। ब्रह्मा की भुजाएं यानी हम बच्चे, तो ब्रह्मा की भुजाएं लाखों होंगी, तो लाखों ही बच्चे हैं ब्रह्मा के। तो इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत। रूप यानी ज्ञान और बसंत यानी योग। तो बाबा कहते तुम हो रूप बसंत, ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप। तो तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रतन और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। तो हम बच्चे हैं ही ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप, तो इसलिए हमेशा सदैव मुख से रतन ही निकलने चाहिए, यानी कोई भी आसुरी बात मुख से नहीं निकलनी चाहिए, सिवाय ज्ञान रतन और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भव, मन से मुझे याद करो, मन को मुझे समर्पित कर दो, अपने मन को मुझ में लगाओ। तो बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर रात्रि क्लास दी हुई है 11/3/1968 की। उसमें बता रहे हैं बाबा कि तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वह सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने यह अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने यह रास्ता लिया है। बाकी यह नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। मतलब वो अनुभव उन्हें नहीं हुआ तब तक वो यही समझते रहेंगे कि जैसे वेद शास्त्र हैं, सत्संग है, तो इस तरह से यह भी कोई एक रास्ता है। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है, बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है। वह तो अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं और कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कि कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फार्म भर कर भेजो, पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का परिचय दो। परिचय बगैर क्या आकर करेंगे? शिव बाबा से तो तब मिल सकेंगे ना जब पहले पूरा निश्चय हो। तो बगैर पहचान मिलकर क्या करेंगे? कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ दें, तो गरीब कोई 1 रुपया देते हैं तो साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूएबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब ज्ञात की यात्रा में यथार्थ रीति रह ना सकें, वह आत्म अभिमानी बन ना सकें। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो जंक निकल जाएगा। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझे, तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है। यानी किसी को कुछ कशिश होती है, फिर वो आकर समझना चाहते हैं और आते हैं। तो देवता धर्म का है, जिसने भक्ति अच्छी की है, बल कोई भी अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वह किस काम का? यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि में चक्कर चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में। भले अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। तो जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे? मूल बात है पतित से पावन बनना। यह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाए। हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावें और बाप को याद करें। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो लें, हम आत्मा हैं, पहले तो यह पक्का करना चाहिए।
ऐसे जब कोई निकले तब तक ही दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना है। अंदर से कोई और बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। तो यहाँ पर मेन बात है अशरीरी रहने के अशरीरी भव। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो। तो इस स्थूल दुनिया में हम सब आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो सभी को अपना अपना पार्ट बजाना ही, अपना अपना रोल प्ले करना ही है। तो यह अंडरलाइन है, यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्कर याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। बोलो यह ताबीज़ है, इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज़ पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए। तो स्थूल में भी जैसे हम यहाँ पर ताबीज़ पहना जाता है, उनके दुख दूर हो जाए, उनकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी यह ज्ञान जो है यह ताबीज़ है, इसको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज़ पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ये रात्रि की क्लास थी, इसलिए बाबा कह रहे हैं गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा नंबर 1, नष्टो मोहा बन बाप को याद करना है। नष्टो मोहा यानी इस देह की दुनिया से, देह से नष्टो मोहा, मोह ना रहे। नष्टो मोहा बन एक बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। तो यह ईश्वरीय परिवार, कुटुंब परिवार में रहते हुए विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। परमात्मा को याद करना है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। नंबर 2 बताया कि अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। तो स्थूल में भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई महान कार्य करते हैं, तो उन्हें देखकर फिर और भी करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते कि सब ऐसी चलन रखनी है। बाबा परमात्मा के बच्चों को ऐसी चलन रखनी है जिसको देखकर बाकी आत्माओं को भी परमात्मा की पहचान मिले, परमात्मा का परिचय मिले, तो वो भी देखकर उन्हें भी कशिश हो, तो सब देखकर फॉलो करें। तो कोई भी विकार अंदर ना रहे, यह जांच करनी है। तो अपने अंदर ये चेकिंग करते रहना चाहिए कि कोई भी विकार अंदर ना रहे, आत्मा एकदम प्योर बने। तो विकार अंदर ना रहे वो कैसे होगा, जब देह और देह के संबंधों को भूल परमात्मा को याद करेंगे। यानी देव का कोई भी मनसा वाचा कर्मणा से मैं और मेरा नहीं लगाना, यानी उसमें कर्ता भाव ना आए, तब बनेंगे विकारों से, तब छूटेंगे, तब आत्मा पतित से पावन बन सकेगी। जितना जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे। वरदान दिया बाबा ने डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। तो डबल सेवा यानी स्थूल शरीर से भी और मनसा से भी की गई सेवा, उससे फिर अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार। यानी कुछ आत्माएं जैसे स्थूल में भी कोई कार्य व्यवहार विशेष तौर पर करती हैं, तो उससे फिर आत्माएं प्रभावित होती हैं, तो कुछ अनुभव से प्रभावित होती हैं।
तो यहाँ जब डबल रूप से यानी स्थूल से और मनसा से की गई जो सेवा है, आत्मिक स्वरूप से जो सेवा करते हैं, तब अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार होता है। तो फिर वही विश्व का सेवाधारी बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि डबल सेवा यानी मनसा और स्थूल से अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, तो बाप भी क्या हैं? विश्व सेवक हैं। तो जैसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो, तो शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो, तन से और मन से, यानी मुख द्वारा बोल रहे हैं लेकिन जो अंदर का स्वरूप है वो आत्मिक स्वरूप से इकट्ठी सेवा हो रही है। तो जो मनसा और कर्मणा दोनों द्वारा साथ साथ सेवा करते हैं, तो उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। यानी परमात्मा को के सानिध्य में रहकर, परमात्मा के कंबाइंड स्वरूप से रहकर जो सेवा होती है, तो उसमें साक्षात्कार होता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है, तो परमात्मा का उनको अनुभव होता है। तो इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जितना एकाग्र रहेंगे उतनी मनसा सेवा विशेष हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसका अभ्यास बढ़ाओ कि वह नेचुरल रूप से नेचुरल हो जाए, निरंतर हो। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइम में करें। तो यह अभ्यास जो है निरंतर और नेचुरल बनाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। बाबा कहते सभी आत्माओं के प्रति यह ईश्वरीय कुटुंब है, तो सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, यानी किसी में कोई गुण है, किसी में कोई विशेषता है, तो हर एक के गुण को देखकर उसे अपना लो। यानी उसकी कोई विशेषता देखी तो वो उसके लिए गुण ग्राहक बन जाओ, लेकिन फॉलो हमेशा ब्रह्मा बाप को करना है। सब प्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। तो जितना जितना मुख से सत्यता की अथॉरिटी से अपने आप ही स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। अभी परमात्म बॉम्ब यानी सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। संकल्प में, कर्म में, वाणी मनसा वाचा कर्मणा यही धुन रहे, अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।